इधर रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी को लेकर सियासत खूब हो रही है। आरजेडी जहां इसे सत्ता पक्ष की साजिश बता रहा है, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने सवाल उठाने वालों को उनकी सोच को बर्बादी वाला सोच बताया है। जो चिट्ठी का मामला है वो कहीं ना कहीं इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कहीं ना कहीं इसमें राजनीति कर रहे हैं। कोई आईसीयू में रह के चिट्ठी थोड़े ही लिख सकता है। रघुवंश बाबू नीचे बात कर ही नहीं सकते हैं। रघुवंश बाबू बिना बाबू लालू प्रसाद यादव के बिना संबोधित करने वाले व्यक्तित्व है ही नहीं, वो लिख ही नहीं सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा अमर्यादित टिप्पणी लज्जा नहीं लगता है? जब तक जीवित थे उनकी सुध नहीं ले रहे थे और उन्होंने अपनी भावना दुनिया के पहले लोकतंत्र वैशाली के प्रति किया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी, उसके बाद अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। तो लालू जी ने जो पत्र लिखा, तो लालू जी के ज्ञान को भी चुनौती दो। सादगी और उच्च विचार के प्रतीक थे। उनको एक लोटा पानी समुद्र में बताकर फेंकने की बात तेज प्रताप ने की। जीते जी तो बेइज्जत किया, अब मरने के बाद उनकी विद्वता को, उनकी लेखनी पर सवाल उठा रहे हैं। रघुवंश बाबू के आह से आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये ऐसे घटिया लोग हैं जो विद्वान व्यक्तियों का सम्मान कभी नहीं कर सकते। ये जाहिलों की जमात है, अनपढ़ों की जमात है आरजेडी। इधर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एनडीए को रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर सियासत नहीं करने की सलाह दी है। मनोज झा ने कहा कि रघुवंश और लालू के रिश्ते विवादों से परे हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं? इंसान हैं या नहीं है, या इंसान के वेश में कुछ और है? लालू जी का खत पढ़ लें, उनके खत के जवाब में समझ में आ जाएगा कि इस रिश्ते की बुनियाद सीमेंट बालू से नहीं है, गाड़े से नहीं है, खून पसीने से रिश्ते की बुनियाद है। कमाल के लोग हैं ना। मैं तो इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं वो किसी दुखद मृत्यु का उनके अंदर वो मानवीय संवेदना ही नहीं है कि आदर कर पाए। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में उनसे जबरदस्ती किसी ने चिट्ठी लिखवाई है। रघुवंश बाबू को मैं जानता हूं 30 सालों से, 40 साल से ज़्यादा से, और वो साधु संत प्रकृति के आदमी थे और जहाँ थे वहाँ मजबूती से थे। कई बार बात होती थी। इधर एक सप्ताह पहले मैं एम्स गया था और लंबी चर्चा हुई थी। उसमें भी वो नीतीश जी की बुराई कर रहे थे, मोदी सरकार की बुराई कर रहे थे और लालू जी की तरफदारी कर रहे थे। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सडनली जब वो आईसीयू में चले जाएं और इस तरह का जो चिट्ठी प्रकरण है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाया गया है। इधर बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह की लिखित चिट्ठियों पर आरजेडी के सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि आईसीयू से भी चिट्ठी लिखी जा सकती है। गोपाल नारायण सिंह ने यह भी कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह पर किसी भी तरह का कमेंट करने से बचना चाहिए। ये बात कहना कि आईसीयू में नहीं लिख सकते हैं, ये गलत चीज़ है। आईसीयू में होता है गैस लगा के दिया जाता है तो सांस प्रक्रिया चलाने के लिए, हाथ कलम चलते रहता है, बात विचार होते रहता है। इसलिए ये एलिगेशन लगाना कि दूसरा को दिया है, ये सरासर गलत है और अपने को गलतफहमी में आरजेडी रख रहा है। इसलिए आरजेडी के नए लड़के राजनीति में जो आए हैं उनको फिर से अपने को आकलन करना चाहिए कि रघुवंश जैसे व्यक्ति को अपने से अलग गए हैं, उस तरह के लोगों को और अपने साथ समेट के अपने पार्टी की रक्षा करें, नहीं तो पार्टी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है।